Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I, Taruna Saini, is going to teach you about the ledger. So we were doing entries also along with the account. So today I have given you this question in your homework. You have to pass the journal entries and prepare the purchase account. So beta, firstly हम journal entry सीखेंगे and I already told you that you have to go through chapter 6, the topic modern approach. According to modern approach, again I am telling you that there are 5 types of accounts. What are those? Assets account, expense account. These two have the same rule, assets and expense account. If they increase, debit them. If they decrease, credit them. And there are 3 more types of accounts, that is liability account, capital account and income account. These, if they increase, credit them, and if they decrease, debit them. So you have to remember these rules of modern approach. So let's talk about the first one, that is goods purchased for cash. So when you purchase goods for cash, how many accounts are affected? Yes, very good, 2 accounts are affected, purchase and cash. So purchase is which kind of account? Expense, very good. And cash is which kind of account? That is asset account. So what do you see? जब आप परचेज कर रहे हो तो आपकी तो एसेट कम हो रही है, क्रेडिट करोगे, और एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? डेबिट. ठीक है, आप सामान खरीद रहे हो, आपका खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस डेबिट. तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा? परचेजेस टू कैश. कैश आपका जा रहा है, सो क्रेडिट. परचेजेस टू कैश, अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000. दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री. Let's proceed further. Number 2, goods sold for cash. Again the 2 accounts are affected here. One is cash, another is sales. So now the cash is coming, cash is increasing. Asset account अगर increase होता है तो हम क्या करते हैं? Debit. This is your income. Income is also increasing, so credit. So what is the entry for goods sold for cash? Cash to sales. 20 का सामान आपने कितने में सेल किया है? 30,000. So what will you write? 30,000. Fine. Then goods purchased from Ram. Again the 2 accounts are affected. One is purchase account, another is Ram account. So आपके expense बढ़ रहे हैं, expense account है purchase, तो आप क्या करोगे? डेबिट. और आपकी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है राम की तरफ, आपने उसे अभी मनी नहीं दिया है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या हो गया? क्रेडिट. तो जर्नल एंट्री क्या बन गई बेटा? परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया और राम को हमने क्या किया? क्रेडिट किया. देन आपने महेश को सेल किया. महेश को सेल किया तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं आपके? एक हो गया महेश और एक हो गया आपका सेल्स. तो महेश जो हो गया वो आपका क्या हो गया? डेटर हो गया, कस्टमर हो गया, असेट हो गया. तो ये बढ़ रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं तो क्या करोगे? डेबिट. सेल आपकी क्या हो गई? इनकम. सेल तो हुई है, मनी भले ही नहीं मिला हो, तो ये बढ़ रही है तो ये क्या हो गया? क्रेडिट. तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? महेश टू सेल्स. ठीक है, महेश टू सेल्स. अमाउंट कितना आएगा? 7,000. जितने में सेल किया वो आएगा. देन आपका आता है, आपने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, तो आपके 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक परचेज हुआ और एक चेक. चेक से किया तो मनी कहाँ से जाएगा? बैंक से. बैंक आपका कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट है. आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट. और ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट. तो क्या एंट्री आपकी बन जाएगी बेटा? परचेजेस टू बैंक. मॉडर्न अप्रोच की रूल्स आपको पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट असेट्स है, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है. वो आइडेंटिफाई जैसे से होता जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी. देन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम. तो आपके 2 अकाउंट आ गए यहाँ पे, एक परचेज हो गया और एक श्याम हो गया. श्याम आपका कस्टमर है, असेट है, बढ़ रहे हैं, डेबिट. परचेज आपका एक्सपेंस है, तो आपने परचेज किया, एक्सपेंस है तो ये डेबिट. यहाँ पे आपके श्याम की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ क्रेडिट होगा. तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? परचेजेस टू श्याम. जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद में जर्नल एंट्रीज का क्या फॉर्मेट होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, इस तरीके से आप जो भी एंट्रीज मैंने आपको बताई सारी आप कंप्लीट कर लोगे. नंबरिंग कर लेना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6.
अब यहाँ पर अकाउंट बनाना है आपको परचेज, तो जिस एंट्री में परचेज अकाउंट आ रहा है नोटबुक में आप परचेज को टिक कर लेंगे। ठीक है, परचेज को टिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आएगा आपका, इस वाली एंट्री में आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आएगा। तो जब परचेज अकाउंट आप बनाओगे तो आप टी शेप ओपन कर लोगे। यहाँ पे क्रेडिट डिस्कस कर लिया है फॉर्मेट ऑलरेडी। यहाँ पे परचेज डेबिट हो रहा था टू कैश, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कितना अमाउंट लिख दोगे 20,000। ठीक है, यहाँ पे हमने राम से परचेज किया था तो यहाँ पर कितना लिख दोगे आप, टू राम कितना अमाउंट लिख दोगे 10,000। यहाँ पे आपने चेक से पेमेंट कर दिया था तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बैंक लिख दोगे कितना 10,000। और यहाँ पे आपने श्याम से परचेज किया था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा श्याम, और कितना लिख दोगे यहाँ पे 10,000। बस हो गया, ये आपका होमवर्क है। परचेज अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट अच्छे से बनाना, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा और सेम फॉर्मेट आपका उधर बनेगा क्रेडिट साइड में। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, बी हैप्पी, डू दिस वर्क। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।